एवरीवन, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 4 करने जा रहे हैं, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। इसमें हम पढ़ेंगे कि मानव कैसे पशुपालक और कैसे कृषक बने। ठीक है, इसमें पहले पढ़ना है खेती की शुरुआत। उसके बाद मानव ने जानवर पालना शुरू किया, नवपाषाण युग, बदलाव का काल। इसमें मेहरगढ़ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इसमें जानवरों का शिकार और कंद मूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल व अनाज बटोरते थे, उन्हें मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधे उगते हैं। जैसे वो बटोरते होंगे फल और कंदमूल वगैरह, वो जानते तो होंगे कि ये बीज से निकलते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कृषि नहीं किया। तो जिन्होंने कृषि किया होगा उनको क्या जरूरत पड़ी होगी कृषि करने की। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधे को उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या जरूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे? इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिलते हैं उससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे उनके जो भी औजार मिले उनसे हम अनुमान लगाते हैं कि क्यों उन्होंने खेती करना शुरू किया होगा। चलिए देखते हैं खेती की शुरुआत। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहां शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देशों की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ हुई? ईरान और इराक की पहाड़ियों की तलहटी में। ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहां रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। कितने साल पहले? 8,000 से 10,000 साल पहले उन्होंने खेती की शुरुआत की। और कहाँ पे? ईरान और इराक में सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई। मान के क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि कहाँ सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई, तो उसका आंसर होगा ईरान और इराक की पहाड़ियों में खेती की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। और 8,000 से 10,000 वर्ष पहले खेती की शुरुआत हुई थी। बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करनी शुरू हुई। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से लगभग 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। भारत में सबसे पहले कृषि हुई 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और ये भी इंपॉर्टेंट है। समूह की महिलाएं पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वही किया करती थी। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि औरतें जो थी वो फल और सब्जी वगैरह इकट्ठा करती थी, कंदमूल इकट्ठा करती थी, और जो पुरुष होते थे, जो झुंड में समूह में जो पुरुष रहते थे, वो शिकार करने जाते थे और औरतें फल और कंदमूल इकट्ठा करती थी। इस वजह से उनको फल और पेड़ पौधे के बारे में ज्यादा जानकारी थी। यहाँ यही कह रहा है कि महिला पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दानों, जड़ों आदि इकट्ठा करने का काम वही किया करती थी। वे पेड़ पौधे को करीब से देखते देखते उसके बारे में काफी कुछ समझने लगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों ने एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहां वह गए
उन लोगों को वे सारे जंगली फल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो चुके थे। जो वो पहले से खाते थे, वो जब दूसरे जगह पे गए तो उनको वहां पे नहीं मिला, तो उन्होंने फिर उन जो अपने साथ बीज लाए थे उनको डाल के और वैसे ही फल उगाने शुरू किए और इसी तरह खेती की शुरुआत हुई। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया, उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीने में उन पौधे में फल लगे, जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काटकर उससे सारे अनाज निकाल लिया। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का भंडार हो गया, जिससे जो संकट के समय इस्तेमाल किया करते थे। अब जैसे अनाज होगा उनके पास, तो फिर उसको रखेंगे और संग्रह करके रखेंगे और संकट के समय उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप में रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बसे। अब जैसे वो जंगल से पहले तो क्या थे, जंगल से फल वगैरह इकट्ठा कर लेते थे, कहीं भी गए और कहीं भी बस गए, जाके वहां पे जाके फल वगैरह इकट्ठा करके खाने लगते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो कृषि करने लगे, तो अब उनको कृषि कर रहे हैं तो उनको फसल की रखवाली करनी होगी, देखभाल करना होगा फसल पकने तक, इसीलिए उनको वहां रहना अब बाध्य हो गया उनको कि वो खेती जहाँ पे करेंगे उसी के आसपास रहेंगे। और इस वजह से उन्होंने अस्थायी रूप से रहना आरंभ किया और इस तरह गांव बसे। ठीक है, देखिए कैसे आरंभिक मानव ने गांव को बसाया और कैसे खेती की शुरुआत हुई, ये कृषि का चित्र दिया हो और ये गांव बसने का। चूंकि फसल तैयार होने में 4-6 महीने लग जाते थे, इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता जिसका आधार आपसी संबंध था शुरू हुआ। अब जैसे कि खेती करेंगे तो आपस में मिल बांट के खेती करते थे और इस वजह से नाते रिश्ते भी बनने शुरू हो गए थे। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ी को बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों का बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे कटाई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने और खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सका। हजारों साल लग गए जब उन्होंने कृषि करना सीखा, बर्तन बनाना सीखा, फिर उन बर्तनों का इस्तेमाल धीरे धीरे जब उन्होंने अनाज उगाया तो फिर उसको पकाने के लिए बर्तन बनाए, फिर उसमें खाना सीखा। ये सब करते करते हजारों वर्ष इनको लग गए। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बर्तन बनाने का काम एक आदि मानव कर रहा है। चलिए, आपका क्वेश्चन है आपके लिए, खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में, ईरान और इराक की पहाड़ी, मिस्र या चीन में? ठीक है, आपको इसका आंसर देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। खेती की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई? 8 से 10,000 वर्ष पहले, 14,000 से 10,000 वर्ष पहले, 3,000 से 2,500 वर्ष पहले या 5,000 से 3,000 वर्ष पहले। मानव ने जानवर पालना शुरू किया। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया था। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्होंने पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उन्हें वे पकड़कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमने एवं नन्हे बछड़ों एवं बाछियों को आपस में अपने पास बांधकर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ में आई होगी।
उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिसके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक न हो तथा नुकसान न पहुंचाए, उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उससे भी मदद मिल सके। यही बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, सूअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कुत्ता और उसके बाद सूअर, फिर भेड़, बकरी को पालना शुरू किया। और उन्होंने जब पशु को पालना शुरू किया होगा तो कुछ बातों का ध्यान रखा होगा, जैसे वो हिंसक ना हो, वो काटे ना, या फिर उनका खाना आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखा होगा उन्होंने। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीजें प्राप्त हुई। उसके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को लाने ले जाने में काफी सहायता मिली। पशुओं से उन्हें जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे। अब वो पशु से भी अब कृषि का कार्य करवाने लगे, जैसे पशु पर ये क्या कहते हैं, फसल काटते होंगे और पशु पर लेकर उसको ढोने लगे। इस तरह के कार्य उन्होंने शुरू किया होगा। मानव ने सबसे पहले किस जानवरों को पालतू बनाया? भेड़, सूअर, कुत्ता और बकरी। किसको? आरंभिक मानव ने किस कारण से गांव बसाने शुरू किए? आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं इसका आंसर वीडियो के अंत तक आपको दे दूंगी। नवपाषाण काल के बारे में हमें पढ़ना है। कब से कब तक इसकी शुरुआत हुई और इसमें क्या क्या मनुष्य ने क्या क्या विकास किया। नवपाषाण मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय लोग भी पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिम क्षेत्र में नवपाषाणकालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में भी नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कुछ नवपाषाणिक नगर के नाम दिए हैं और वहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी मेहरगढ़ में मिले हैं इसके साक्ष्य। चावल, जानवर की हड्डियों के साक्ष्य कोल्डिवा में उत्तर प्रदेश में है, उसमें मिले हैं। चावल, जानवर के खुर का निशान मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी इसके साक्ष्य बुढ़झोम से मिले हैं। गेहूं, चना और जौ इसके साक्ष्य चिरांद, बिहार से मिले हैं। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर पर पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश से मिले हैं। देख लेते हैं मेहरगढ़। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। ये मेहरगढ़ है तो पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में मेहरगढ़ है और यहाँ से सबसे पहले गेहूं, जौ और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मेहरगढ़ कहाँ है, या फिर ये पूछ सकता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। या ये पूछ सकता है कि गेहूं, जौ के प्रमाण मतलब मेहरगढ़ से किस चीज के प्रमाण मिले हैं, तो गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे
सात अस्तर का ये मतलब हुआ कि उसमें कई संस्कृतियां उसके नीचे मेहरगढ़ में दबी हुई है। जैसे उन्होंने जैसे जैसे खुदाई की वैसे वैसे उनको नई नई पुरानी सभ्यता जो भी जमीन के अंदर दबे हुए थे वो मिले होंगे। तो यहाँ से सात अस्तर मिले हैं यहाँ मेहरगढ़ से, नवपाषाणी काल और पुरापाषाणिक सब। यहाँ पहला तीन स्तर है वो नवपाषाणी काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घर के साक्ष्य भी मिले हैं। मेहरगढ़ से आयताकार और चौकोर घर के भी साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में जो घर मिले हैं उसका शेप आयताकार और क्या है, चौकोर है। ठीक है। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। और क्या, मृतकों को दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये पूरा जो आपका ये स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये पूरा स्लाइड है, अब एक बार दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्तर खुदाई में किसी पूरा स्थल के कई स्तर के मिलने का तात्पर्य है वहां एक एक करके कई संस्कृतियां उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृतियां का उदय हुआ। जैसे एक स्तर नीचे दब गया और फिर यहाँ पे कुछ सालों बाद फिर यहाँ दूसरी सभ्यता उत्पन्न हुई और फिर वो जमीन के नीचे दब गया। ऐसे करते करते सात स्तर मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, ये हमें खुदाई से पता चलता है। यह पूरा स्थल बिहार के, ये यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी, ये चिरांद के बारे में बोल रहे हैं। ये चिरांद है जिसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। चिरांद, यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में मिला है। चलिए मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। तो क्या है, चिरांद, यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। चिरांद से कितने, 3 स्तर यहाँ से मिले हैं। चिरांद से, यह भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। और चिरांद कहाँ है, बिहार के छपरा जिले में ये जगह है चिरांद। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डी और सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते हैं। मेहरगढ़ से कैसे घर मिले थे, आयताकार और चौकोर, लेकिन चिरांद से जो घर मिले हैं वो गोल है। ठीक है, यहाँ के घर गोल होते थे। और यहाँ पे बड़ी संख्या में पत्थर के औजार, हड्डी, सींग भी मिला है। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफी सुंदर हैं जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य व मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार में ऐसे कौन से नवपाषाणिक जगह मिले हैं जहाँ पे मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं, मसूर दाल या धान मिला है। काफी सुंदर बर्तन भी मिले हैं जिनके रंग काले, नीले हैं या लाल, धूसर हैं। तो ये भी स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सारे एक एक यहाँ एक एक लाइन इसका इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। ठीक है, इस तरह नव पाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांव को बसाकर रहने लगा। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य हो गया। जैसे नव पाषाणी के आगे आते आते मानव क्या हो गया, अस्थायी हो गया, सभ्य हो गया और गांव बसा कर रहने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मिलान करने वाला है।
ये चिरांद कहाँ मिला है आपको? चिरांद बिहार का है जगह। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। भुजहोम ये कश्मीर में है। और कोल्डिवा ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा कि चिरांद कौन से जगह पे है। आप याद कर लीजिएगा चिरांद कहाँ है, भुजहोम कहाँ है, कोल्डिवा कहाँ है, ये सब आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं पूछ सकता है कि मेहरगढ़ कौन से स्थान पे है या भुजहोम कहाँ पे है। कई सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग एकदम इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ठीक है, चलिए मैं कुछ जो ऊपर क्वेश्चन था उसका आंसर दे देती हूँ। खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो खेती की शुरुआत सबसे पहले ईरान और इराक की पहाड़ियों में शुरू हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ईरान और इराक के पहाड़ियों में खेती की शुरुआत हुई थी। खेती की शुरुआत कितने वर्ष पहले हुई? तो खेती की शुरुआत 8 से 10 वर्ष पहले हुई थी। 8 से 10,000 वर्ष, 8,000 से 10,000 वर्ष पहले खेती की शुरुआत हुई थी। मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, आरंभिक मानव ने किस कारण से गांव बसाने शुरू किए? तो उन्होंने क्यों बसाना शुरू किया था? क्योंकि वहाँ उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था और खेती की देखभाल के लिए वहाँ पे रहना जरूरी था। अगर वो नहीं रहते तो फसल बर्बाद हो जाती है, जानवर आके बर्बाद कर देते या कुछ भी ऐसा, जिसकी वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती। इसीलिए खेती की देखभाल करने के लिए वो लोग रहने लगे अस्थायी रूप से, और वैसे करते करते धीरे धीरे गांव भी बसने लगे। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? उपरोक्त सभी अनाज की रखवाली करने के लिए, जानवरों की देखभाल करने के लिए और अस्थायी निवास के लिए। तो यहाँ होगा उपरोक्त सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और आज की क्लास कौन फोर्थ थी ना, चैप्टर फोर्थ था, तो मैं सबका कंबाइंड एक क्या कहते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।